हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के पेपर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी। और यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, धूत कहो अवधूत कहो खालिस्तान किसकी पंक्तियां हैं? तो आप राइट आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पे तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की। इसके बाद है सेकंड, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। तो इसमें आप आंसर लगा लीजिए सा वाला, सा ओज गुण। ठीक है। इसका नेक्स्ट है, कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। क्या माना है? तो शिरीष के फूल को माना है कोमल। नेक्स्ट है, नाबिक है एक किस तरह का शब्द है नाबिक? तो इसका आप आंसर लगा लीजिएगा फोर्थ वाले का, द तकनीकी शब्द है। कौन सा शब्द है? तकनीकी। फिफ्थ वाला है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। किसने किया है? तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका, पांचों का आंसर आ जाएगा बा, केशव प्रथम वीर ने। केशव प्रथम वीर ने इसका जो हिंदी अनुवाद किया था। और बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें ओम थानवी भी दे रखा है। तो ओम थानवी जो है ऐसे कहानीकार है जिन्होंने क्या किया था कि इसको मराठी भाषा में सबसे पहले लिखा था। तो ओम थानवी ने इसको लिखा था मराठी भाषा में सबसे पहले, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो किया था वो किया था केशव प्रथम वीर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर। इसके बाद देखिए, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? तो इसका आप आंसर लगा लीजिएगा आ वाला, दृश्य नहीं होते। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके भी आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिलने वाले। काली सिल पर लाल पीसी गई थी। तो केसर, क्या पीसी गई थी? केसर पीसी गई थी। अगला है, माधुर्य गुण में खालिस्तान वर्णों की प्रधानता होती है। तो कितने वर्णों की प्रधानता होती है? कौन से वर्णों की प्रधानता होती है? कठोर या कोमल? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कोमल। कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। इसके बाद थर्ड है, लुट्टन के माता पिता उससे की उम्र में अनाथ कर गए थे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 वर्ष की उम्र में उसको अनाथ कर गए थे। इसके बाद है, खालिस्तान शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इस फोर्थ वाले का आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। ठीक है। इसके बाद है, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे। कितने कुएं थे? 500 या 700। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 700 कुएं थे। सिक्स्थ वाला है, संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। तो क्या गायब हो जाता है? आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो यहाँ पे गायब हो जाता है लेखक गायब हो जाता है। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो आपको सत्य असत्य बताना है। यहाँ पे एक एक करके हम देखते जाएंगे। पहला, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो ये गलत है। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, ये आंसर क्या है? गलत। सेकंड वाला है, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है। तो ये सत्य हो जाएगा, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। फिर है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो थर्ड वाला भी जो है आपका सत्य हो जाएगा। इसका जो अर्थ है वो क्रय शक्ति होता है। उसके बाद फोर्थ वाला, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, इसलिए यहाँ पे कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। फिफ्थ है, यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे। तो ये गलत है, क्योंकि वो पसंद करते थे। सिक्स वाला है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। तो ये सत्य है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक ही होता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये आपके सत्य सत्य के बाद यहाँ पे आपको मिलान करना है। और मिलान करने के लिए जो है आपको यहाँ पे जोड़ी दे रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, आप मिलान करते जाइएगा। पहला है आपका बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई में आप जो है इसको पहले वाले को मिला लिए आप गा से, है ना, मुक्तक का भी है ये। उसके बाद दूसरा है पतंग। पतंग को आप मिला लीजिए छा वाले से आलोक धनवा। इसके बाद थर्ड है इंद्र सेना। इंद्र सेना को आप मिला लीजिए ड वाले से, यानी कि मेढक मंडली। इंद्र सेना का दूसरा नाम क्या है? मेढक मंडली।
उसके बाद फोर्थ वाला है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को आप मिला लीजिए का से प्रयोगवादी। फिर उसके बाद शब्द युग्म, इसको मिला लीजिए जोड़ा से। और सिक्स्थ वाला है सिल्वर वेल्डिंग, इसको मिला लीजिए आप चा वाले से, चा यानी कि मनोहर श्याम जोशी से। और सेवंथ वाला है आपका समाचार लेखन, इसको मिला लीजिए आप उल्टा पिरामिड से। ठीक है, तो मैं इसको आपको मिला के बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने बिहारी सस्से को आप मिलाएंगे किससे, मुक्तक काव्य से। पतंग को मिला लीजिए छा वाले से, तो वो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। इंद्र सेना को मिला लीजिए मेंढक मछली से। शमशेर बहादुर को मिला लीजिए आप फोर्थ वाले को किससे मिला देंगे, प्रयोगवादी से। शब्द युग्म को मिला देंगे आप जोड़ा से। सिल्वर वेंडिंग को जो है आप किससे मिला देंगे, इसको मिला देंगे चा वाले से। ठीक है, और पतंग को हम लास्ट में कहाँ मिला देंगे, छा वाले से मिला देंगे। ठीक है, पतंग को यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे तो छा वाले से मिला देंगे। इस तरीके से आपको इनके आंसर मिल गए। अब हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में अंतर। ठीक है, तो इनके आंसर्स भी आप देखते जाइए। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है, तो यहाँ पे पहले का आंसर आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले का आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य उसे कह देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाइज से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो वो अपाइज से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपाइज से पूछता है कि आप अपाइज कब हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, और आपको अपाइज होकर कैसा लग रहा है। इस तरह के वो प्रश्न उससे पूछता है। फोर्थ वाला है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। इसके बाद देखिए किशनदा का वास्तविक नाम आपको यहाँ पे बताना है। किशनदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे था। सिक्स्थ है भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम बताइए, तो भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम था हंडिया। हंडिया उनकी गांव का नाम था। और भारत की पहली वेबसाइट जो थी वो थी रेडिफ, है ना। रेडिफ कैसे लिखेंगे, REDIFF.com, रेडिफ.com। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का पूरा सटीक और संतोषजनक आंसर मिला होगा। और जो है आगे के जो पेपर के क्वेश्चंस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मिला है। बाकी इसके बाद जो है आपको और भी सॉल्यूशंस पेपर्स के मिलते रहेंगे। आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।